एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉर्नर AKTU। तो यार अब पढ़ाई करेंगे हंसते हुए, इजी एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जांपल्स और मीम के साथ। और मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम तो बढ़िया मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएंगे। इसने बहुत सारी, जैसे हम क्वेरी देते हैं ना, ये बहुत सारे सर्वर पे उसको सेंड करती है, ठीक है। और फिर हर जगह से अलग अलग जो रिस्पॉन्स आता है ना, फिर उन सबको मर्ज करके हमें आंसर शो होता है। तो करते हैं जिसका नेम है हमारा अग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये जो हमारा है अग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स, ये प्रीवियस 3 ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि अग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और इनके एप्लीकेशंस भी देनी थी, ठीक है, बतानी थी। तो अगर हम एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, तो ये ऐसे रूल्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, जिससे कि जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं या फिर जितने भी नोड्स हैं, वो सभी एक सिंगल वैल्यू पे या फिर एक कॉमन डिसीजन पे अग्री कर पाएँ। ओके। और ये ना असेंशियल होती है, जिससे कि जो कंसिस्टेंसी है और जो कोऑर्डिनेशन है ना प्रोसेस के बीच में, वो मेंटेन हो पाए, स्पेशली ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे फेलर और इनकन्सिस्टेंसीज बिल्कुल भी मतलब टॉलरेट नहीं की जा सकती हैं। ये जो होता है हमारा अग्रीमेंट प्रोटोकॉल, इसकी 3 की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है, फर्स्ट होता है इसमें अग्रीमेंट। इसमें आते हैं कि जितने भी नॉन फॉल्टी, मतलब जो सही प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, वो सब के सब एक ही वैल्यू पे अग्री करने चाहिए। अगर जैसे कि ये प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है हमारा और ये प्रोसेस 3 है, तो ये नॉन फॉल्टी है और ये वाला नॉन फॉल्टी है, ओके। तो अगर इसने ज़ीरो किया है इसको सेंड, तो ये भी ज़ीरो पे ही अग्री करेगा, ठीक है। तो ये इसको ज़ीरो ही सेंड करेगा और ये इसको भी ज़ीरो सेंड करेगा। ज़ीरो सेंड किया है दोनों प्रोसेसेस को, तो ऐसे ही इसने भी ज़ीरो सेंड किया है। मतलब उनका जो पर्पस होता है ना, जितने भी नॉन फॉल्टी प्रोसेस होते हैं ना, वो सब सेम ही चीज़ को आगे पहुँचाएं। मतलब कि अगर P1 ने किसी दूसरे प्रोसेस को एक वैल्यू ज़ीरो प्रोवाइड की है, तो और जो P2 है वो भी एक नॉन फॉल्टी प्रोसेस है, तो वो भी किसी और प्रोसेस को या फिर इसी को सेम ही वैल्यू या सेम ही डिसीजन प्रोवाइड करेगा, ओके। जो टर्मिनेशन है वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ही हो जाना चाहिए। फिर आता है हम लोगों का फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो जो प्रोटोकॉल होता है वो करेक्ट वर्क करना चाहिए, जिससे कि जो प्रोसेस है ना, अगर वो फेल भी है या फिर मतलब फॉल्टी प्रोसेस है हमारा, तब भी वो ठीक से चलना चाहिए, ठीक है। जो प्रोटोकॉल है वो हमारी करेक्टली वर्क करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि जो ए है और जो बी है, वो जिस बात पे अग्री कर रहे हैं, वो ए सी से भी उसी बात पे अग्री करना चाहिए और बी सी से भी उसी बात पे अग्री करना चाहिए। मतलब इन सब का जो डिसीजन है वो सेम रहना चाहिए। या फिर अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, कि इंश्योर कर पाएँ कि जितने भी नोड्स हैं ना, वो सेम ही स्टेट पे अग्री करती हैं लेजर की। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस, जो ये इसलिए यूज़ होता है जिससे कि जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज रहे, सब एक साथ ही वर्क करें, ठीक है। जितने भी डेटाबेस हैं, ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह कोई वैल्यू 5 स्टोर है तो उसी के लिए दूसरी जगह वो 10 स्टोर हो जाएगी, नो। अगर एक जगह पे ये चेंज हुई है तो ये हर जगह पे चेंज होनी चाहिए, ठीक है। स्पेस मिशंस में जो नासा है वो क्या करता है, जो उसकी क्रिटिकल डेटा पे ऑपरेशंस होते हैं, ताकि वो सब एक ही बात पे अग्री करें, कोई है फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, ठीक है। जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जैसे कि गूगल स्पैनर, ठीक है, जैसे कि गूगल स्पैनर या फिर अमेज़ोन का डायनामो डीबी डेटाबेस जो है, वो ये भी अग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो सर्वर क्रैशेस है ना, और जो सर्विस रिलायबिलिटी है वो हैंडल हो पाए। स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, जिससे कि ये इंश्योर कर पाता है कि जो स्टॉक है वो ठीक से ट्रेड कर पाए और हर एक जगह पे मल्टीपल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ये प्रोसेस्ड हो पाए ठीक से। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ठीक है, जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो भी अग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे सभी डिवाइसेस में, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं, जो अग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत वाइटल हैं रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में। देखो हर जगह आजकल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ही यूज़ होते हैं, ओके। अगर हम कोई गूगल पे क्वेरी करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कोई क्वेरी की है गूगल पे, तो जो हमारे पास
डेटा आया है रेस्पॉन्स में वो किसी भी एक सर्वर से नहीं आया। ऐसा जैसे हम क्वेरी देते हैं ना, ये बहुत सारे सर्वर पे उसको सेंड करती है, ठीक है, और फिर हर जगह से अलग अलग जो रेस्पॉन्स आता है ना, फिर उन सबको मर्ज करके हमें आंसर शो होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उन्हीं को मेंटेन, ताकि उनकी जो रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हम अग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बोल सकते हो अगर आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए।